नमस्कार सभी साथियों को मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों आज अपन बात करने वाले हैं यानी आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है टुडे 8/3/2025 8 मार्च की सबसे बड़ी न्यूज है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित यानी सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2024-25 से लेके जो क्या क्या अपडेट रहने वाली है। अभी तक काफी मैसेज कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि सबमिटेड से लेके शॉर्ट लिस्टेड से लेके अप्रूव्ड बाय डीएलओ से चेक स्टेटस कैसे करें, ऑब्जेक्शन कैसे क्या है, कट ऑफ वगैरह पीडीएफ सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं ए टू जेड। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सत्र है 24-25 की मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उससे पहले बता रहा हूं आपको कि पिछले साल मैंने देखो 2022-23 का एक वीडियो अपनी प्लेलिस्ट बने रही है, अपने चैनल के ऊपर जाके देख लेना, आपको बिलीव नहीं होगा तो वहां देख लेना। मैंने ना फॉर्म भरने से लाके कोचिंग मिलने तक की संपूर्ण जानकारी दे रखी है 1 बाय 1 करके, ठीक है। एकमात्र अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढ लेना आप एक, ठीक है। दूसरी चीज साथियों 23-24 की भी मैंने दे रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है और 24 और 25 इस सत्र की मैंने अब दे रहा हूं आपको, साथ में 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं फॉर्म स्टार्ट हुए तब से अभी अप टू डेट लास्ट कोचिंग मिलने तक सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि सर आप सारा का सारा ये आप जितना प्यार बनाए रखोगे अपने चैनल से, इस परिवार से साथियों, मैं उतना ही मुझे इंटरेस्ट मिलता है, खुशी मिलती है और मेरे को जानकारी देने में बहुत ही मजा आता है साथियों। एक नंबर चीज तो चलो आज बात कर रहे हैं अपन क्या चीज, सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना 2024-25। चलो आराम से बात करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है साथियों मैं कहता हूं कमेंट में करो आप, ठीक है। और नहीं है तो मुझे को मैसेज कर दो, मैं आपके कमेंट का मैसेज का सॉल्यूशन 100% का जो टाइम जब भी टाइम लेंगे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके मन में शंका समाधान बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, सारा का सारा समाधान ही रहना, शंका बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए मेरिट लिस्ट को लेकर, ठीक है। कैसे क्या कोचिंग मिलती है, कैसे क्या अपने को एडमिशन लेना है, किस प्रकार से लो शॉर्ट लिस्टेड आती है, किस प्रकार से अपने को एग्जाम तक कोचिंग तक एडमिशन लेना है, ठीक है। और ऑफलाइन ऑनलाइन सारा प्रोसेस में बता दूंगा। चलो सबमिटेड कैसे होता है, शॉर्ट लिस्टेड कैसे होता है, अप्रूव्ड बाय डीएलओ वो भी कैसे होता है, संपूर्ण बता दूं। चलो ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन जो घंटे उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपका भाई ये अप टू डेट प्रत्येक न्यूज आपको ऑफिशियल के साथ में लेके आऊंगा साथियों, ठीक है। चलो बात करते हैं आज की न्यूज। चलो देखो मेरे प्यारे साथियों, सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना हर साल आपको पता है कितने हजार, यानी 30,000, ये आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 30,000 अभ्यर्थी इसमें यानी कोचिंग करेंगे निःशुल्क, गरीब जो बेसहारा लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास वाले सारे के सारे इनमें आवेदन करके और चयनित होंगे जिनका परसेंटेज यानी 10वीं, ठीक है, और 12वीं दोनों परसेंटेज के आधार पर इनमें कोचिंग लेते हैं, ये आपको सबको पता है। उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड निकलती है अस्थायी वरीयता सूची, उसके बाद में सारा सारा प्रोसेस होता है, कैसे क्या होता है मैं सारा बताने वाला हूं आराम से 1 मिनट के अंदर। धीरे धीरे मैं सब बता दूंगा, आप चैनल से बने रहे आराम से वीडियो में। मैं कोशिश करता हूं बिना स्किप किए आप वीडियो देखोगे ना तो 100% पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं इसकी तुम्हें, क्योंकि पिछला आपका अपना रिकॉर्ड आप जाके आराम से देख सकते हो चैनल पे। चलो बात करते हैं 1 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुए थे 10 फरवरी तक। फिर मैंने कहा डेट बढ़ेगी, बड़ी साहब 10 से लगा के 15 तक हुई। फिर मैंने कहा अब मैं कह नहीं सकता, बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती, फिर भी देखो एग्जाम की डेट बढ़ी 15 से लगा के 23 तक बढ़ती है, ठीक है। 23 तक बढ़ी और 23 के बाद में 23 लास्ट डेट थी, 23 फरवरी लास्ट डेट थी, उसके बाद में सारा काम हो गया। फिर मैंने कहा भी ये भी कहा इसकी शॉर्ट लिस्टेड सर मार्च में आ जाएगी, ठीक है, मार्च में आ जाएगी। और मेरे प्यारे साथियों मार्च में भी स्टार्ट हो गया शॉर्ट लिस्टेड वगैरह, ये हो करना। अब इसमें होता है क्या, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आप एक नंबर चीज आप करते हैं फार्म अप्रूव्ड, यानी फार्म कर देते हो तो फार्म अप्रूव करने के बाद सबमिटेड आता है, ठीक है, यानी सबमिटेड सबसे पहला काम है फार्म को सबमिटेड करना, ठीक है, सबमिटेड करना। और ये अपना काम है पहला, जब ऑनलाइन एसएसओ से अपन फार्म भरते हैं 1 नंबर चीज ये पहला काम हो गया सबमिटेड। अब उसके बाद क्या करना, उसके बाद कुछ नहीं करना, वेट करना। क्या करना, वेट करना, इंतजार करना, बेसब्री से मस्त रह के मगन करके अपना वेट करना, किसका, शॉर्ट लिस्टेड का। यानी आप शॉर्ट लिस्टेड हो, शॉर्ट लिस्टेड के आधार पर होते हैं 10th के और 12th के परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है। जब आप एसएसओ के अंदर जाओगे चेक करोगे स्टेटस तो आपको सबमिटेड मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसे चेक करना मैं बताऊंगा, आप धैर्य रखो, आराम से भागने की आवश्यकता नहीं है, आराम से धैर्य रखो, मैं बताऊंगा कैसे क्या चेक करना, क्या क्या आने वाला है। 1 नंबर सबमिटेड बताएगा, ठीक है। 10th और 12th के परसेंटेज के आधार पर यानी फॉर्म की अंतिम तिथि से 15 दिन के भीतर वो डॉक्यूमेंट क्या सबसे पहले परसेंटेज चेक करते हैं, क्योंकि फालतू झंझट नहीं करना चाहते। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद परसेंटेज अगर कम रहेगी क्या मतलब, तो वो क्या करते हैं सबसे पहले परसेंटेज चेक करते हैं। 10th में और 12th में परसेंटेज हाई है आपके और क्राइटेरिया मिल रही है उस कोचिंग से संबंधित आपको, जिस आपके संस्थान में, और आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं उससे संबंधित क्राइटेरिया मिल रहा है, तो आपको क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड। 1 नंबर तो हो गया सबमिटेड, ठीक है। 2 नंबर क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड, ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। आपको शॉर्ट लिस्टेड का मतलब क्या है, अस्थायी वरीयता सूची में आपका नाम आ जाएगा। अस्थायी वरीयता सूची कैसे क्या आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
वो आएगी अस्थायी वरीयता सूची, उसमें आपका नाम आएगा, यानी आपको प्रतिशत, यानी प्रतिशत जो आपका परसेंटेज है ना, अंक प्रतिशत के आधार पे आपको चयन कर लिया गया। आपके प्रतिशत है बहुत ज्यादा है, जिन जिनको ज्यादा है लेने की उम्मीद है उनको ले लेंगे। अब जिन जिनका शॉर्ट लिस्टेड में नाम आया है वो तो भाई साहब क्या करें, बिल्कुल यानी निश्चिंत रहिए, आपका शॉर्ट लिस्टेड में नाम है, यानी आपका चयन होने की पूरी पूरी संभावना है। अब क्या आप में, अब आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड के बाद में होता है डॉक्यूमेंट, 3 नंबर चीज डॉक्यूमेंट चेक, DOQ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन चेक करेगा, DLO करेगा। DLO अपने जिला स्तर पर बैठता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, DLO करेंगे। DLO डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद साथियों, ये 3 नंबर बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर वो अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सारे कंप्लीट हैं, सारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट के, तो फिर वो क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। क्या करेगा, अप्रूव कर देगा सारे, आपको कहेगा बिल्कुल एकदम आपका सही है, ठीक है, एकदम डॉक्यूमेंट सही है और आप किसके लिए हो, कोचिंग के लिए एलिजिबल हो, आपको अप्रूव कर देगा। बाय द वे अगर अप्रूव नहीं करता है, अप्रूव्ड नहीं करता है, तो फिर आपको ऑब्जेक्शन दे देगा, ऑब्जेक्शन दे देगा कि आपके इसमें जाति प्रमाण पत्र में कमी है, या आपके मूल निवास में कमी है, या इसमें कमी है, या उसमें कमी है, ढेकड़ा पूछड़ा फलाना ऐसे कर करके आपको ऑब्जेक्शन दे देगा। और टाइम देगा कि आपको 7 दिन के भीतर भीतर ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, तो आपको 7 दिन के भीतर भीतर वो ऑब्जेक्शन लगाना है और वापस कंप्लीट करना है। वापस DLO चेक करेगा, अगर सही होगा तो आपको भी आपकी SSO ID पर आ जाएगा DLO बाई अप्रूव्ड बाई DLO। अगर ये आ जाएगा इसका मतलब भाई साहब आपको कोचिंग मिल गई, बल्ले बल्ले हो, आप कोचिंग में जाके एडमिशन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी वरीयता सूची आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वरीयता, अस्थायी वरीयता सूची अलग है और चयनित वरीयता सूची अलग है। मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, सारा सारा प्रोसेस। आपको बस ये वेट करना है, आपकी जो SSO ID है वहां पर अप्रूव्ड बाई DLO आ जाना चाहिए नाम, ठीक है, क्या आ जाना चाहिए, अप्रूव्ड बाई DLO, ये नाम अड़ जाना चाहिए। इसका मतलब आपको चयन हो गया, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड का मतलब चयन नहीं, वहां खाली आपके चयनित किया गया आपको अस्थायी वरीयता सूची के लिए। अब आपको चेक कैसे करना, चलो बताओ, समझ में आ जाएगा, मैं बार बार बता दूंगा, कोई इशू नहीं। आप सबसे पहले SSO को ओपन करोगे, क्या करोगे, SSO को ओपन, सबको पता है SSO ओपन करने का बेसिक है, गूगल जाना, क्रोम पे जाना, कहीं पे जाना, SSO ID लगा के उसमें लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको ये पोर्टल मिल जाएगा। अगर ये पोर्टल नहीं मिले तो आपको आजकल डायरेक्ट सीधा सिस्टम हो गया, CM अनुपति को अलग से पोर्टल दे गया। अगर यहाँ में नहीं मिल रहा तो SMS में जाके वहां से पोर्टल ढूंढ सकते हो, आपको सारा सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। वहां पे जाना, वहां भी एक CM अनुपति कोचिंग योजना है, उस पर क्लिक करना। आप CM अनुपति कोचिंग योजना पर इस पर क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करते क्या होगा, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आते ही इसमें सिलेक्ट करना CM अनुप्रति कोचिंग योजना, और यहाँ पर इसमें स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट आता है, तो आप स्टूडेंट हो इसमें सेलेक्ट कर लेना। स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया, चलो सेलेक्ट करने के बाद फिर प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ऐसा इंटरफेस आने के बाद अब क्या करोगे, ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे 0 बता रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ एक 3 डॉट्स दिख रहा है, आपको याद होगा, यहाँ देखो 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में क्या आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। एप्लीकेशन प्रोफाइल, यहाँ पर प्रोफाइल थी, जब ऑनलाइन आवेदन करते हो वो तब की बात है। प्रोफाइल लिस्ट को इसको भी नहीं छेड़ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको अप्लाई स्कीम है, यहाँ आप एग्जाम दोगे तब की बात है। अब आपका सारा सारा इनसे कुछ काम नहीं है। अब क्या है, इनसे कुछ काम नहीं है, आपको क्या करना, खाली लिस्ट चेक करनी है। क्या करनी है, एप्लीकेशन लिस्ट इस पे चेक करनी है, इस पे चेक करनी है। ये नीचे वाला ऑप्शन क्या करेगा, ये रिजेक्ट एप्लीकेशन, यानी आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो इस पे क्लिक करना, चेक कर लेना अपना फॉर्म रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ। वहां पर नो बताएगा, इसका मतलब नो, यानी आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। और अगर आप यहाँ इस पे कुछ नहीं है तो आप सीधा सीधा क्या करना, अपने काम से मतलब रखना, एप्लीकेशन लिस्ट चेक करना। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एप्लीकेशन डिटेल्स आएगा। तो फिर क्या आएगा, सबसे पहले ये मैंने डिटेल बाद में निकाली, ठीक है, आपका खुद का नाम आ जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर नाम आएगा पूरा पूरा, यहाँ पर दिख रहा है नाम, जैसे ठीक है मैंने आधा हाइड कर रखा है, ये नाम आएगा। इस नाम पे सिंपली क्लिक करना, नाम पे क्लिक करते आपका एप्लीकेशन डेट, यानी आपने फॉर्म कब भरा ये आ जाएगी, ठीक है। उसके नीचे आपका फिलहाल नीचे सबमिटेड लिखा हुआ, सबमिटेड के नीचे अब जस्ट अगर आपका परसेंटेज के आधार पर, आपका परसेंटेज के आधार पर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि आपके हाई परसेंटेज है, आपको सेलेक्ट कर लिया, तो आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस क्या आ जाएगा, सब स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड, यानी आपके परसेंटेज अच्छे, यानी 70 80 85 जो भी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको इस कोचिंग संस्थान के लिए चयनित कर लिया गया भाई साहब। अब आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, किसके द्वारा, DLO के द्वारा, DLO के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप कंप्लीट है डॉक्यूमेंट तो कर देंगे, आपको वरीयता सूची में डाल देंगे और कंप्लीट फाइनल लिस्ट में निकाल देंगे कि आप अब जाओ। उस लिस्ट के निकलने के बाद, वो लिस्ट निकल जावे उसके बाद 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना, आपको कोचिंग में एडमिशन लेना, अन्यथा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक नंबर चीज।
अदरवाइज दूसरी चीज, यहाँ पर स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड अभी तक नहीं आ रहा, सबमिटेड है, तो शॉर्ट लिस्टेड का वेट करो भाई साहब, कुछ नहीं करना आपको, शॉर्ट लिस्टेड का वेट करो। शॉर्ट लिस्टेड के बाद डीएलओ अगर आपको कुछ समस्या आती है तो वो देता है यहाँ पर ऑब्जेक्शन, क्या दे देगा, यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा और ऑटोमेटिक ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्शन, उस ऑब्जेक्शन में क्लिक करना और आपको ऑब्जेक्शन लगाना, ऑब्जेक्शन दे देगा कि इसमें आपके कंफ्यूजन है या समस्या नहीं है, तो आप उसको वापस अपलोड कर दो। वापस अपलोड करने के बाद अगर वापस चेक करेंगे, वापस ऑब्जेक्शन होगा तो वापस रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म को, ठीक है, दूसरी बार रिजेक्ट कर देंगे और अगर सही होगा तो सही कर देंगे, आपको वापस शॉर्ट लिस्टेड करके आपको कर देंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप व्यू ट्रायल वगैरह देख सकते हो। रही बात कोचिंग स्टूडेंट चेंज करने की, वो अभी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। एडिट करने के बाद आपको ना ये देखो नीचे एडिट के नीचे चेंज स्टूडेंट आएगा, यह ऑप्शन आएगा बाद में ओपन होगा। अगर आप कोचिंग चेंज कराना चाहते हो तो चेंज भी हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, कोचिंग मिलने के बाद होगी कोचिंग चेंज, ठीक है। अभी कोचिंग है बच्चे के कुछ नहीं मिली, तो ये थी, ठीक है, सारा प्रोसेस समझ में आ गया ना। चलो मैं वापस ले चलता हूं वहीं पे। देखो यहां पर देखो सबमिटेड, मतलब मैंने समझा दिया आपको सबमिटेड क्या होता है। सबमिटेड आपको सबको समझ में आ गया। शॉर्ट लिस्टेड बता दिया, अप्रूव्ड बाय डीएलओ भी बता दिया, चेक स्टेटस कैसे करना मैंने बता दिया, ऑब्जेक्शन कैसे चेक करना, ऑब्जेक्शन अभी वो बाद में होगा, ठीक है, अभी आइए नहीं। अब देखो लिस्ट डाउनलोड कैसे करनी है, आप एसजेएमएस की ऑफिशियल साइट पे जाना है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, किस हिसाब से क्या आने वाली। एसजेएमएस की ऑफिशियल साइट पे जाना और वहां पर एक ऑफिशियल कट ऑफ है वो जारी होगी, वो आप कट ऑफ डाउनलोड कर लेना है। देखो मैंने डाउनलोड कर रखी है, पिछले साल की बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले वर्ष, यानी ये है अस्थायी वरीयता सूची, यानी अस्थायी वरीयता मतलब जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उनकी सूची थी, जो आपके दिनांक 18/3 को जारी हुई थी और 2023 की बात है, 23-24 पिछले सत्र की बात है, ठीक है। और पिछले सत्र में देखिए आप, पिछले सत्र में देखिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी यहाँ पर दे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट की एप्लीकेशन आईडी दे रखी है या स्टूडेंट का नाम दे रखा है, पापा का नाम दे रखा है, एग्जाम टाइप यानी आप किस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, कैटेगरी आपकी दे रखी है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह, और परसेंटेज यानी इस परसेंटेज में आपका नंबर आ रखा है, बोर्ड कौन सा आपका बोर्ड दे रखा है, ठीक है। तो ये मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल क्लेट की बात कर रहा हूँ। नीचे देखो ये कांस्टेबल एग्जाम में देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कांस्टेबल एग्जाम अजमेर की मेरिट की बात करें तो यहाँ पर देखो मेरिट कैसे देखने, यहाँ अजमेर पे जैसे सागर योगी है, प्रेमचंद कांस्टेबल की ओबीसी यानी चिन्ह परसेंटेज थे, इनका नंबर आ गया, ठीक है। चिन्ह 95 ये देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। 90 या 89 पे देखो 89 कांस्टेबल नंबर आ रखा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं रिट रिट वगैरह, रिट की बताऊं आपको, ये रिट, ठीक है। रिट में देखो, रेट में देख सकते हो 82 गुणसितर। अब देखो बहुत शानदार शानदार माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी वाले, ठीक है, ये माइनॉरिटी वाले, ठीक है, इनमें इनकी कट ऑफ बहुत कम गई। देखो ईडब्ल्यूएस देखो, देखो तो सही आप, ईडब्ल्यूएस के अंदर रीट एग्जाम के लिए कितने 53% गई ओनली फॉर ये आयुषी विजय, ठीक है, बहुत ही कम कट ऑफ गई है रीट के लिए, तो बहुत ही शानदार देख सकते हो, बिल्कुल मात्र 65 नंबर ईडब्ल्यूएस रीट एग्जाम के लिए उनका नंबर आ रखा था। ऐसा वृत्त सूची, ठीक है, इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया। ये शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगी आपको 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। जब भी जारी होगी आप चैनल से जुड़े रहे, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे डाल दूंगा और यूट्यूब पे भी आपने बता दूंगा, वहां से आप अस्थायी वरीयता सूची में अपना नाम देख सकते हो। उसके बाद में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो सारे इन्फॉर्मेशन मेन मुद्दे के बाद मैं बताता हूँ आपको। जब अस्थायी वरीयता सूची के सबसे लास्ट में आओगे तो अस्थायी वरीयता सूची में ये लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया, उक्त सूची मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना सत्र 2022-23, यानी इस बार जब जारी होगी तो उसमें आ जाएगा 24-25 में कोचिंग हेतु जिलेवार परीक्षावार वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता, यानी अस्थायी वरीयता सूची है, ठीक है। कौन सी अस्थायी वरीयता सूची, अभी फिक्स नहीं है, चलो ये चीज ध्यान रखना। जिन चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी दस्तावेज को अपलोड किया गया है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए, उस ऑनलाइन आवेदन पत्रों का संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी यानी डीएलओ के द्वारा सत्यापन कर अनुमोदित किए जाने के पश्चात यानी बाद में ही कोचिंग संस्थान पर उपस्थिति दिए जाने का विकल्प प्रदर्शित होगा। अभी तक कोई विकल्प प्रदर्शित नहीं होगा, शॉर्ट लिस्टेड के बाद में डीएलओ अप्रूव करेगा, अप्रूव होने के बाद फिर आपको कोचिंग मिल जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो चयनित अभ्यर्थी द्वारा वरीयता सूची जारी होने के 1 माह के भीतर कोचिंग में उपस्थित दिया जाना अनिवार्य है। ये पिछली बार की बात कर रहा हूँ, सेम टू सेम प्रोसेस इस बार ही रहने वाला है, ठीक है। फिर बायोमेट्रिक वगैरह जो होगी वो सारा प्रोसेस आप यहाँ से दे सकते हो, ये भी आपको इस अपने चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको चाहिए क्या, कमेंट करना, अगर चाहिए तो मैं चैनल अपने टेलीग्राम पे भेज दूँ ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें कट ऑफ भी दे रखी है पिछले साल की, यहाँ कौन से एग्जाम की कितनी कट ऑफ कर रखी है, ये पिछले साल की आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आपसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पिछली बार भेजी हुई है लेकिन फिर भी एक बार रिसेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। एक नंबर चीज, अब आपको क्या करना, आपको अपने एसएसओ करना, चेक करना, वापस वहां पर ओनली फॉर इतना सा चेक करना, डीएलओ अप्रूव्ड बाय डीएलओ, ये आपको ध्यान रखना, अप्रूव्ड बाय डीएलओ, अप्रूव्ड बाय डीएलओ, ये नाम या ध्यान रखना, इस नाम का वेट करना। अगर ये आ गए तो भाई साहब बल्ले बल्ले समझो कोचिंग मिल गई है। उसके अलावा शॉर्ट लिस्टेड सबमिटेड सब कुछ लेना देना नहीं है। शॉर्ट लिस्टेड मतलब आप सिलेक्ट हो लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा, ये फाइनल रखो, ठीक है।
ये ध्यान में रखना। और सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। अगर किसी प्रकार का अगर अभी तक आपको कन्फ्यूजन है तो साथियों कमेंट में कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो 24/7। मैं आपकी सारी हेल्प करूँगा। मुझे छोटे भाइयों और बड़े भाइयों की हेल्प करने के लिए बहुत ही आनंद आता है साथियों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।